हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका मूल्यांकन कार्य पत्रक 5 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 14 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है जैसा कि आपका ये असेसमेंट वर्कशीट है, असाइनमेंट है, टेस्ट फॉर्म में जो लिया जाता है जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 10 नंबर का ये होगा। 10 में से आपको 10 ही प्रश्न दिए गए हैं जिसको 2 भागों में बांटा गया है इस प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो खंड 1 है इसमें आपको दिया हुआ है अभिकथन कारण प्रश्न। तो इसमें क्या है, जो आपकी संख्या प्रश्न 1 से 4 तक आपको 2 कथन दिए गए हैं जिसका हमने नाम दिया, एक कथन का अभिकथन और दूसरे का नाम दिया कारण। तो इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके आपको जो नीचे दिए गए विकल्प हैं ABCD, इसमें से आपको सही छांटना है प्रत्येक उसमें। ठीक है, सही छांट के गोले में भरना है। तो ये जो चारों ऑप्शन है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक मिनट, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शंस दे आप दिख रहे हो, ऑप्शंस के आगे सिर्फ सर्कल लगे हुए, गोले लगे हुए, कुछ लिखा नहीं हुआ, क्योंकि इन ऑप्शंस के जो ऑप्शन है आपके मेन ABCD वो क्या है, ये है। इन चारों में से जो भी आपका आंसर होगा ना, वो आप इसमें गोला भरोगे। आपका A आंसर है, B है, C है, इन चारों में से वो आप इसके सामने भरोगे। ठीक है, 1 से 4 प्रश्न में कौन से हैं, अभिकथन और कारण वाले। तो चलिए एक बार फटाफट से कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में, ये आपको आकृति दी है, इस आकृति में जो ADB है, ये क्या है आपका, सिमिलर है किसके, CAB के। ठीक है ना, इसके समान है ना, CAB इस पूरे के। तो देखो यहाँ पे ये तो दिख रहा है हमें। ठीक है, ये तो ठीक है, ये आप इस पे लगा सकते हो कि ये सिमिलर है, बिल्कुल है। कैसे है यहाँ पे, ये देखिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इधर से इस वाले में ये 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसने बोला है जो R हमारा कारण वाला कथन है उसमें बोल रहा है कि जो ABC है आपका, इसमें जो A है 90 डिग्री है, हाँ बिल्कुल है, और जो AD है वो लंब बनाता है, AD लंब बनाता है BC पे, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, दोनों सही तो हैं। लेकिन क्या ये इसका सही कारण है कि ये 90 डिग्री है और ये इस पे लंब बनाता है इसलिए ये आपस में दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, समान है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ ऐसा कि भाई दोनों में मान लीजिए 90-90 डिग्री की है, हमने पढ़ा था ना कि जो अनुपात होते हैं भुजाओं के वो बराबर होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको याद हो तो रिवाइज आपने की हो, तो वो सारी चीज़ें देखना होता है। सिर्फ एक ट्रायंगल, अगर एक एंगल कोण हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों समान हो जाएंगे। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो B ऑप्शन है ये मेरा सही होगा। ठीक है ना, B ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। क्लियर, आगे चले। चलिए, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में आपको यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, यहाँ पे आपको एक आकृति दी हुई है कि इसके अंदर जो XM है, XM कहाँ पर है, ये है XM अपॉन MY, मतलब जो XM अपॉन MY ये दो हिस्से हैं, ये बराबर दिए हुए हैं XN अपॉन NZ के, ये आपको बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है आकृति में। मान लीजिए कब ठीक है ये, अगर जो MN है वो क्या है, इसके पैरेलल है, इसके समानांतर है, और MN क्या है, मध्य बिंदु है इन लाइंस की। ठीक है, तो होता है ये। तो रीजन आपको दे रहा है M भुजा XY का मध्य बिंदु है, M भुजा XY का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है, XY का मध्य बिंदु है, और ये N इसका मध्य बिंदु का, तभी इनका जो आपका रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर आता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा ना, ये थ्योरम भी हमने की थी, प्रेम में किया था। देखो ये दोनों सही तो हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जो BPT प्रेम में है आपका, BPT प्रेम में तो ये भी होता था ना कि मान लो ये दोनों क्या है, ये आपस में ये हो जाते हैं, समान हो जाते हैं ये। ठीक है, ये बराबर है इनके अनुपात, तो ये लिखा होना चाहिए कि जो MN है वो क्या होना चाहिए, समानांतर है किसकी, YZ की। ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, इसीलिए ये इसकी सही व्याख्या नहीं होगी। तो ये अपनी तरफ ठीक है, ये भी अपनी तरफ ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं होगी सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसको समानांतर दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर से हमारा जो B ऑप्शन है वही ठीक होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सही तो है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब आता है तीसरा, भुजा कोण भुजा समरूपता से आपके दो जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, समरूप है। ठीक है, जैसे आपका MOP और COP। ठीक है, ये हो गया MOP और ये हो गया COB, ये सॉरी MAB। ठीक है, ये क्या है, समरूपता, ये क्या है, समरूपता दिखाते हैं, मतलब इनके जो कोण है वो बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो यहाँ पे MAP जो ये दोनों के दोनों त्रिभुज हैं, इनके अंदर जो A है, ठीक है, वो किसके बराबर है, O के बराबर है।
जो बी है वो पी के बराबर है और जो सी है वो एम के बराबर है। बिल्कुल ये दोनों समरूप है और ये तीनों कोण बिल्कुल बराबर है। ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि क्या ये इसकी सही वाक्य है, मतलब ये इसकी सही मतलब तीनों के तीनों कोण हैं वो आपके बराबर आ जाते हैं इसीलिए ये समरूप है। नहीं, उसकी भुजाएं भी तो समरूप होनी चाहिए ना, उसकी भुजाएं का अनुपात है वो भी तो बराबर होना चाहिए ना, वो भी ज़रूरी है। सिर्फ हम जो कोण है उसके हिसाब से नहीं कर सकते। तो ये दोनों हैं तो ठीक, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर से बी ऑप्शन सही होगा। तो पहले 3 जो प्रश्न है तीनों के आंसर में क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे आपका चौथा प्रश्न, खंड 2 आपका स्टार्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न है जिसमें आपको एमसीक्यूज वही 4 में से एक सही छांटना है। पहले आपका दी गई आकृति में, ये आपको जो आकृति दे रखी है इसमें जो आर एक्स है वो आपका समानांतर है वाई जेड से। तो जो एम है ना इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो ये क्या है, इसकी समानांतर है यहाँ पे, ये इसकी पैरेलल है। तो ये क्या है, आपकी पैरेलल है जो बीपीटी प्रेम है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो 2/6.4, ठीक है, 2/6.4 बराबर में 1.5/m। तो यहाँ से अगर मैं m का मान निकालती हूँ तो m मेरा कितना आएगा, 4.8 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कट करना है पॉइंट। आपको नहीं समझ में आ रहा कि पॉइंट को कैसे हटाऊँ, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। यहाँ से आप m की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4.8 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 64 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 64 गुना में 1.5, 6.4 गुना में 1.4/2। इसको बस आपको सीधा सीधा हल करना है। ठीक है, पॉइंट हटाना चाहते हो तो पॉइंट हटा के कर लो। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, 4.8 सेंटीमीटर। हो गया चौथा प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। पांचवा प्रश्न है, यदि आपको जो 2 त्रिभुज दे रखे हैं CAM और SOB, ठीक है, तो इन 2 त्रिभुज में ये यहाँ पे हमें दिए हुए हैं CAM और SOB। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल A है वो कितना दे रखा है आपको, 39 दे रखा है, और जो B है ये जो है ये आपको 97 दे रखा है। ये 97 है तो ये भी 97 होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में समरूप है, 97 है। तो यहाँ पे आपको 2 कोण पता लगे, एक तो ये 39 और एक ये 97, 2 कोण पता लगे तो तीसरा आराम से पता लगा सकते हो आप। सी कैसे पता लगा सकते हो, जो आपका x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री होता है, मतलब सॉरी 1 मिनट, स्क्रीन है वो थोड़ा बैक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा कि जो ट्रायंगल्स हैं, जो आपके एंगल्स हैं, अब तीनों का जो योग होगा, एंगल A प्लस B प्लस C, वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 39 है, ये आपके पास 97 है, C आपको निकालना है जो 180 के बराबर है तीनों का योग। तो ये होता है 136 प्लस में कोण C 180 के बराबर। तो यहाँ से जो कोण C है वो कितना हो गया, 180 माइनस 136 कितना हो जाएगा आपके पास, 44 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो B ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, 44 आंसर होगा। क्लियर हो गया 5th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी है 6, तो ये इसका आंसर होगा। 6 कह रहा है कि BCD आपका एक ट्राइंगल है, ये मैंने ले लिया BCD, ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर जो PC PQ अपॉन QD है, तो मतलब जो CD के एक समानांतर लाइन है ये आपका PQ है, तो BP अपॉन BC और BQ अपॉन QD, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो आपको बराबर दे रखा है। तो किस प्रेम का कथन है ये, तो अभी हमने ऊपर भी किया था, आपको अनुपात है जो इनका बराबर दे रखा है और बीच में क्या है, एक समानांतर रेखा है जो ये, तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रेम में है, BPT है, आधारभूत समानुपातिकता प्रेम है। पाइथागोरस प्रेम का विलोम है या BPT का विलोम है, किसका विलोम है ये, BPT का विलोम है ना, जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 7th 8th 9th तीनों कर लेते हैं। चलिए, 7th है आपके पास एरिया, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है एक त्रिभुज का LAG का 81, ठीक है, और उस त्रिभुज की आपको भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरा आपका त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसकी भुजा आपको दे रखी है 4। तो कैसे निकालो, देखो प्रश्न नंबर 7 अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 7, ठीक है।
कैसे करोगे, क्या क्या आपको गिवन है पहले ये देखो। क्या आपको दिया हुआ था, क्षेत्रफल। अगर मैं निकालती हूँ, चलिए डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। जो आपका क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, एक मिनट, डॉट में इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। क्षेत्रफल है किसका, ट्राइंगल LAG का, अपॉन में क्षेत्रफल किसके, जो दूसरा आपका त्रिभुज था WXY। क्या होता है, जो आपकी भुजाएं होती है ना, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, ये है। तो भुजाएं कितनी आपको दे रखी हैं, आपको दे रखी है 6/4 दे रखी है, इनका वर्ग होगा कितना होगा, 6 का वर्ग होता है 36, 4 का वर्ग होता है 16, 36/16, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 36/16। अब आपको क्या करना है, अब जो LAG है ये आपको 81 दिया हुआ है, बटे में ये आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका, WXY का, जो किसके बराबर है, 36/16 के बराबर है। तो आप क्या करो, 21, 16 ऊपर ले जाओ और 36 नीचे ले आओ। आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं WXY का। तो जो क्षेत्रफल है वो आपका 36 ही आएगा, ठीक है ना। जब आप काटोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 36 ही आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, कौन सा, प्रश्न नंबर 7 का। किस तरीके से निकाला, दोनों जो आपका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, भुजाओं के जो भुजाओं का वर्ग होता है उनके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हमने वैल्यू पुट करी किसकी, जो क्षेत्रफल दिया हुआ था हमें एक त्रिभुज का, और जो भुजाएं हमें दी थी उसकी वैल्यूज हमने डाल दी, और जो क्षेत्रफल है किसका, दूसरा त्रिभुज है WXY, वो हमने निकाल लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास 36 आया। ये है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन आएगा, जो D ऑप्शन है, 36 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे धरती पर रखा जाता है, सीढ़ी और धरती के मध्य बनाने वाला कौन है। ये आपकी दीवार है, ठीक है, ये आपका क्या, ये धरती है। तो इस धरती पे मैंने सीढ़ी को रखा दीवार के सहारे इस तरीके से। तो ये कह रहा है सीढ़ी और धरती, ये आपकी सीढ़ी है, ये धरती, इनके बीच का जो ये कोण बनता है ये कैसा होगा, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या सरल कोण। तो देखो ये 90 डिग्री से कम ही होगा, 90 डिग्री तो यहाँ होगा, 90 डिग्री से ये कम ही है, तो कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन मेरा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या त्रिभुज FGH के लिए सत्य नहीं है, जहां FH का वर्ग प्लस GH का वर्ग प्लस FG का वर्ग आपको ये बराबर दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये बोले क्या सत्य नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक स्टेटमेंट चारों में से एक गलत है, वो आपको पहचानना है कौन सा है। तो एक चीज़ देखो, पहला है H आपका 90 डिग्री है, ये तो सही है, मुझे कैसे पता लगा सही है, क्योंकि जो आधार है, और आधार हो गया और आपका लंब हो गया, ठीक है, आधार और लंब दोनों में आपका H आएगा, मतलब दोनों में एक पॉइंट कॉमन आएगा, तो दोनों में पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे HH है, 2 पॉइंट्स में कॉमन आना चाहिए, H ही कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर FH कर्ण है, FH कर्ण हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्ण है वो किसके बराबर होता है, आधार प्लस लंब के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो सकता है, क्योंकि ये आधार और लंब के वर्ग का जोड़ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या होता है, कर्ण होता है। तो FH तो कर्ण हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगा देंगे, यही पूछा था इसने कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, जो B ऑप्शन है यही सही नहीं है, तो ये मैंने अपना आंसर लगा दिया, ठीक है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, B, FH कर्ण, क्लियर, ये सत्य नहीं है। चलिए अब आता है आखिरी प्रश्न हमारी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 10 है, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप आपको 56 और 35 दिया हुआ है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम, क्या करना होगा, प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, ये परिमाप पहले त्रिभुज का, आप अगर मैं देखूं यहाँ पे परिमाप, ठीक है, परिमाप, एक मिनट, ये राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, इसको थोड़ा देख लेना। परिमाप पहले का, ठीक है ना, जो पहला है, अपॉन में परिमाप जो दूसरा है, किसके बराबर आएगा, जो इनकी भुजाएं हैं AB और CD हम मान लेते हैं, ठीक है, AB और CD। तो यहाँ से परिमाप आपको दिया हुआ है 56, ये आपका अपॉन 35, जो किसके बराबर है, आपकी भुजाओं के बराबर है। तो इनको अगर मैं काटती हूँ तो मेरे पास आता है 8/5,
जो किसके बराबर है, भुजाएं जो है AB/CD के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अब आपके पास भुजाओं का अनुपात आ चुका है, भुजाओं का अनुपात आ चुका है, तो क्षेत्रफल का तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्षेत्रफल का जो अनुपात है किसका, पहले का, और जो क्षेत्रफल का अनुपात है दूसरे का, क्या होगा, AB/CD का वर्ग। ठीक है, इसके वर्ग के बराबर होगा, मतलब 8/5 के वर्ग के बराबर होगा, मतलब 64/25। तो क्या आंसर आया, 64 और 25 आंसर आया। अब अगर ये देखें तो ये ध्यान से, यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है 64 और 25। ठीक है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, गलत है। एक बार ये करने से पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 और 25 ही आएगा। लेकिन आप एक बार क्या करना, इसको अपनी मैम से कंफर्म ज़रूर करना कि उन्होंने ये, और जो ऑप्शंस है 8 और 5 भी नहीं आएगा। जो सी ऑप्शन आप कह रहे हो ना 8 और 5 आ सकता है, ये नहीं आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है ना उसका अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना, वर्ग के बराबर उनका स्क्वायर करना ज़रूरी है। स्क्वायर करने के बाद 64/25 आएगा, ना कि 8/5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपनी मैम से कंफर्म करना है कि अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो ये हमें किस तरीके से करना है और क्या आपका आंसर लगाना है। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके 10 प्रश्न वर्कशीट के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।